हेलो, वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी को नमस्कार। आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम तीन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक तो लीस्ट कॉस्ट मेथड, आज उसमें से लीस्ट कॉस्ट मेथड हम आज देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और इसके बाद मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वैम मेथड जिसको बोलते हैं। तो सेम सम लिया है मैंने, तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई ये तीनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले हमारा डिमांड और सप्लाई को हम बैलेंस है अनबैलेंस है वो देखेंगे। पहले हम देखते हैं उसके हमारे पास सप्लाई के कंस्टेंट्स है 3, डिमांड के कंस्टेंट्स है 4, और अगर उसको हम बैलेंस देखें तो बैलेंस है 950 टोटल आता है उसका। अभी इसका मेथड एक ही है। इसका मेथड ये है कि भाई जो उसके नाम क्या है कि लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो लीस्ट कॉस्ट इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पे 10 है और ये भी 10 है, तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो हमने लिया है ये 10 लिया है, नीचे 10 है। अभी इसमें देखेंगे कि इसका डिमांड और सप्लाई में से मिनिमम क्या है। तो इसका डिमांड है 250 और सप्लाई है 400। तो उसमें मिनिमम जो है वो यहाँ पे हम अलोकेट करेंगे ये S3D4 में। तो यहाँ 10 और ब्रैकेट में लिख देंगे 250। तो ये डिमांड हो गया यहाँ पे 0 और यहाँ पे 400 माइनस 250, जो भी आता है ये हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अभी ये डिमांड हो गया 0, क्योंकि बैलेंस यहाँ पे ये 250 हमने लिखा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये 0 हुआ तो ये पूरा कॉलम क्या होगा, निकल जाएगा। तो हमने पूरे कॉलम को लाइन किया है, मतलब निगलेक्ट कर दिया ये पूरे कॉलम को। तो इसलिए यहाँ पे रेड लिखा है, रेड में मतलब हमने लिखा है। अभी नेक्स्ट हम देखें तो ये 10 हमने एलोकेट किया, ये पूरा रेड किया। अभी हमको इसमें से मतलब ये जो पेंडिंग है उसमें से मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम 11 है। 11 में डिमांड 200 और सप्लाई होगा यहाँ पे 250। तो यहाँ से यहाँ पे हमने 200 एलोकेट किया, तो यहाँ पे डिमांड हो गया 0 और बैलेंस हो यहाँ पे सप्लाई बैलेंस हो गया 50, क्योंकि यहाँ पे 250 था। तो ये डिमांड 0 हुआ तो ये पूरा कॉलम हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो अभी हमको देखना ये दो D3 एंड D2 का कॉलम है, उसमें से मिनिमम कॉस्ट कौन सा है। तो उसमें से मिनिमम है 13। तो आप इसमें से कोई भी 13 ले सकते हैं। तो हमने 13 लिया है, ये वाला 13 हमने लिया है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, हाँ ये 13 हमने ले लिया। तो ये 13 जो हमने लिया है तो उसमें मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, मतलब मिनिमम डिमांड और सप्लाई में से मिनिमम क्या है। तो उसमें सप्लाई है मिनिमम 150 और डिमांड है 275, तो उसमें मिनिमम क्या है 150। तो हमने ये 13 वाले D3 S3 में अलोकेट किया है 150। तो यहाँ पे सप्लाई हो गया 0 S3 के अंदर, और यहाँ पे 275 माइनस 150 हमने किया। ये करने के बाद हमारे पास ये रो है, तो वो रो हो गया 0 S3। तो उसमें जो अलोकेशन सेल के अलावा के जो भी सेल है वो हम कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अभी हमारे पास क्या है कि सिर्फ ये 13, 17, 14 एंड 18। अभी इसमें से मिनिमम कौन सा है, तो कि 13 मिनिमम है। 13 मिनिमम है तो हम उसको लीस्ट कॉस्ट गिनेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे उसका सप्लाई और डिमांड में मिनिमम क्या है। तो सप्लाई है 50 रुपीज़, डिमांड है 225, तो उसमें मिनिमम हो गया 50। तो यहाँ पे हम अलोकेट करेंगे 13 इंटू ब्रैकेट करके 50 कर देंगे, 15 कर देंगे। तो यहाँ पे ये सप्लाई हो गया 0, ये 0 हो गया, और यहाँ पे 225 माइनस 50 करेंगे तो ये 0 हुआ। तो यहाँ पे हम 13 के ब्रैकेट करके 50 लिखेंगे और ये 17 को रिमूव कर देंगे, मतलब ये क्रॉस कर देंगे। तो आगे हमने ये किया है। अभी हमारे पास इस दोनों में से मिनिमम कौन सा है, तो कि भाई 14 है वो मिनिमम है।
तो 14 मिनिमम है, तो हम यहाँ पे कितना अलोकेट करेंगे 125, 125 यहाँ पे अलोकेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 175। अभी हम देखेंगे कि लास्ट में हमारा सप्लाई एंड डिमांड सेम होना चाहिए, तो लास्ट में हमारा सप्लाई एंड डिमांड कितना रहा 175। ये अगर बैलेंस है, ये सेम है, तो समझ जाओ कि आपने पूरे सम में कोई भी गलती की नहीं है और आपका सम थ्रू आउट विदाउट एरर है। तो 18 है और यहाँ पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई सेम है 175। तो हमारा फाइनल जो भी अलोकेशन सेल के साथ में फाइनल हमारा आउटपुट इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो हमारा ये होगा कि हमारा 11 के साथ 200, 13 के साथ 50, 18 के साथ 175 और 14 के साथ 125, 13 के साथ 150 और 10 के साथ 250। अगर हम इसमें से मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखें, जो जैसे पिछले टाइम हमने देखा था लीस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, तो इसमें भी हम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए सेम मेथड यूज़ करेंगे कि 11 इंटू 200 प्लस 13 इंटू 50 देन 18 इंटू 175 देन 14 इंटू 125, 13 इंटू 150 एंड 10 इंटू 250। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करके आउटपुट निकाल दें तो ये 12,200 होगा। ये सेम पिछले वोगल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के मेथड के जैसे हमने आउटपुट आया था वो सेम मेथड सेम आउटपुट है। और हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि नॉन डिजनरेट और डिजनरेट कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर हमारे पास अलोकेटेड सेल है, जो कि यहाँ पे 6 अलोकेटेड सेल है, वो m+n-1 के जितने आते हैं मतलब इक्वल आता है तो वो हो गया हमारा नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन। और अगर ये 6 से अलग आता है मतलब 6 से कम आता है तो ये हो गया हमारा डिजनरेट। तो इसमें भी m+n-1 तो 6 आता है और नंबर ऑफ अलोकेशन सेल भी 6 है, तो हमारा आउटपुट हो गया नॉन डिजनरेट। सो ये इजी मेथड और एकदम इजीली यहाँ पे सॉल्व किया है, आपको ये अंडरस्टैंड इजीली होगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए काम के वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।